मूवी की स्टार्टिंग ऑगस्टीन नाम की लड़की को दिखाने से होती है, जो कि एक रिच फैमिली के घर में नौकरानी का काम कर रही थी। यहाँ पर पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से ऑगस्टीन की एक हाथ अजीब बर्ताव करने लगती है। यहाँ पर ऑगस्टीन की बहन उसे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक तो है, तो इस बात पर ऑगस्टीन अपनी बहन को कुछ भी नहीं बताती और बाहर ड्रिंक सर्व करने चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ऑगस्टीन का हाथ काफी ज्यादा हिलने लगता है और जल्दी उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। जब बाकी लोग ऑगस्टीन की इस हालत को देखते हैं, तब वो सभी बहुत घबरा जाते हैं। तभी एक ओल्ड लेडी ऑगस्टीन के चेहरे पर पानी डालकर उसे होश में लाती है और जब ऑगस्टीन अपनी आंख खोलती है, तब हम देखते हैं कि अटैक के कारण उसकी एक आंख परमानेंटली बंद हो गई है। आगे ऑगस्टीन की बहन उसे उस जमाने के मशहूर डॉक्टर चेरकोट के पास लेकर आती है, जहाँ पर एक डॉक्टर ऑगस्टीन के कपड़े उतारकर उसका चेकअप करता है और कहता है कि हमें तुम पर और भी टेस्ट करने होंगे, जिसके लिए तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा। ऑगस्टीन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो जल्द से जल्द ठीक होना चाहती थी, इसलिए वो इस बात के लिए मान जाती है। आगे एक नर्स ऑगस्टीन को बताती है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं और तुम्हें भी काम करना होगा। फिर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में लगभग सभी औरतें हैं, जिनमें से कुछ हिस्टेरिया बीमारी के शिकार थे और कुछ की तो मेंटल कंडीशन खराब थी। वहीं रात में सोने से पहले ऑगस्टीन भगवान से प्रार्थना करती है कि वो जल्द उसे ठीक कर दे, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत काम किया है, जिसकी सजा भगवान उसे दे रहे हैं। इसके बाद अगले दिन हम डॉक्टर चेरकोट को देखते हैं, जो कि सभी औरतों को चेकअप कर रहे थे। यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलता है कि डॉक्टर चेरकोट वीक में एक बार ही हॉस्पिटल आकर सभी पेशेंट का चेकअप करते हैं। आगे हम सभी पेशेंट में ऑगस्टीन को भी देखते हैं। वो अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी बारी आती उससे पहले ही डॉक्टर चेरकोट का समय समाप्त हो जाता है और वो वहां से जाने लगते हैं। अगले सीन में हम ऑगस्टीन को बाकी फीमेल पेशेंट के साथ किचन में काम करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से सभी औरतें खिड़की की तरफ जाती है। दरअसल वो सभी औरतें डॉक्टर चेरकोट को जाते हुए देख रही थी, जिसमें ऑगस्टीन भी शामिल थी। अब ये सीन देखकर हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर चेरकोट की पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव है और हॉस्पिटल की सभी पेशेंट उन्हें काफी पसंद करती है। वहीं जब ऑगस्टीन डॉक्टर चेरकोट को जाते हुए देख रही थी, तभी उसे हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। इसकी आवाज सुनकर जब डॉक्टर चेरकोट वहां पर आते हैं, तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले हिस्टेरिया बीमारी का इतना खतरनाक अटैक कभी नहीं देखा था। अब ये चीज देखकर वो अपना वापस जाना कैंसिल कर देते हैं और फिर वो ऑगस्टीन की बॉडी का अच्छे से चेकअप करने लगते हैं। इसी दौरान ऑगस्टीन काफी अनकंफर्टेबल फील करती है, क्योंकि इससे पहले उसे इस तरह से किसी ने भी नहीं छुआ था, पर इसके बावजूद वो डॉक्टर चेरकोट को कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसे किसी भी हाल में ठीक होना था। आगे चेकअप करने के दौरान डॉक्टर चेरकोट ऑगस्टीन की बॉडी पर मार्कर से लाइंस बनाते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी के कुछ पार्ट पैरालाइज हो गए थे। इसी दौरान वो एक नीडल ऑगस्टीन के राइट हैंड में चुभाते हैं, लेकिन ऑगस्टीन को कुछ भी महसूस नहीं होता, यानी कि उसका राइट हैंड पैरालाइज हो चुका है। चेकअप हो जाने के बाद एक नर्स ऑगस्टीन को कपड़े पहनाती है और डॉक्टर चेरकोट अपने असिस्टेंट को बताते हैं कि हमें ऑगस्टीन को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि हिस्टेरिया एक बीमारी है, ना कि कोई श्राप। इसके बाद हमें कुछ औरतों का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि घरेलू हिंसा और वायलेंस की वजह से उनकी मेंटल कंडीशन खराब हुई है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर चेरकोट को अपनी वाइफ के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। वो बातों बातों में अपनी वाइफ को ऑगस्टीन के केस के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वो उसे फैकल्टी के सामने प्रेजेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं अगले दिन ऑगस्टीन की सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है। दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछ ही रहे थे कि तभी ऑगस्टीन को डॉक्टर चेरकोट चेकअप करने के लिए बुला लेते हैं। यहाँ पर वो ऑगस्टीन की मेंटल कंडीशन चेक करने के लिए उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जिसका ऑगस्टीन बराबर जवाब दे देती है। आगे वो डॉक्टर चेरकोट से ये भी पूछती है कि क्या आप मुझे ठीक कर पाओगे। इस पर डॉक्टर चेरकोट कहते हैं कि कल मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ और उम्मीद है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा। फिर अगले दिन ऑगस्टीन को तैयार करके एक रूम में लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर चेरकोट के अलावा और भी कई सारे डॉक्टर्स बैठे हुए थे। इसके बाद ऑगस्टीन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए डॉक्टर चेरकोट कहते हैं कि इसे हिस्टेरिया बीमारी है, जिसके कारण इसे अटैक आते हैं, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। इसलिए अगर हम इस पर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करें, तो हमें बीमारी के बारे में और जानकारी मिल सकती है। फिर लोगों को दिखाने के लिए डॉक्टर चेरकोट का असिस्टेंट ऑगस्टीन को हिप्नोटाइज करता है और हिप्नोटाइज होते ही ऑगस्टीन को फिर से हिस्टेरिया का अटैक आ जाता है। ये देखकर वहां बैठे सभी डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं और डॉक्टर चेरकोट के इस एक्सपेरिमेंट को फंडिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि उन पैसों से वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके। इसके बाद हम डॉक्टर चेरकोट को मेहमानों के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां पर सब लोग ऑगस्टीन के बारे में ही बात कर रहे थे कि वो अटैक आने पर काफी अजीब बर्ताव करती है। ऑगस्टीन के बारे में ये सब सुन डॉक्टर चेरकोट को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को कहते हैं कि कुछ औरतें अटैक आने पर अजीब बर्ताव करती है, जिस पर उनका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, इसलिए आप लोगों को उनके बारे में ये सब नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद जब रात में डॉक्टर चेरकोट ऑगस्टीन की फाइल देख रहे थे, तब हम अंदाजा लगा पाते हैं कि वो ऑगस्टीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और फिर अगले दिन वो ऑगस्टीन का चेकअप करके एक नर्स के हाथों उसे प्राइवेट रूम में ट्रांसफर कर देते हैं। वहां आकर ऑगस्टीन मन ही मन मुस्कुराने लगती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वो भी डॉक्टर चेरकोट को पसंद करने लगी है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसा बर्ताव किसी के साथ नहीं किया जाता। अगले सीन में हम ऑगस्टीन को मुर्गी पकड़ते हुए देखते हैं, जिसके बाद डॉक्टर ऑगस्टीन को उस मुर्गी को मारने को कहते हैं। ऑगस्टीन उस मुर्गी को मार तो देती है, लेकिन ऐसा करते ही वो बेहोश हो जाती है। फिर जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है, तब हम देखते हैं कि जो आंख फर्स्ट टाइम अटैक के कारण बंद हुई थी, वो खुल चुकी है, लेकिन उसका हाथ अभी भी पैरालाइज्ड है, जिस वजह से ऑगस्टीन उसे जरा भी हिला नहीं पा रही थी। अब थोड़ा इंप्रूवमेंट देखकर डॉक्टर को भी थोड़ी उम्मीद मिलती है। इसके बाद डॉक्टर चेरकोट के साथ ही ऑगस्टीन की पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं, जिसमें सब कुछ नॉर्मल था, बस उसका लेफ्ट हैंड ही पैरालाइज था। अब ऑगस्टीन की आंख ठीक हो जाने के बाद वो डॉक्टर चेरकोट की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होती है, इसलिए वो हर रोज उनके केबिन में उनसे मिलने के लिए जाती है। इसके बारे में डॉक्टर चेरकोट को भी अच्छे से पता था, इसलिए वो ऑगस्टीन को अपने केबिन से जाने को कहते हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर चेरकोट काम के सिलसिले में दूसरी कंट्री चले जाते हैं, जिसके कारण दूसरे डॉक्टर ऑगस्टीन का इलाज करने के लिए आते हैं। उन डॉक्टर से ऑगस्टीन डॉक्टर चेरकोट के बारे में पूछती है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन डॉक्टर उनकी बात
बात का कोई जवाब नहीं देते। अब इस बात से ऑगस्टिन उनके हाथों इलाज करवाने से मना कर देती है और काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर उसे उसी के रूम में बंद कर देते हैं। अब इसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर चेरकॉट वापस आ जाते हैं और एक नर्स उन्हें बताती है कि आपके जाने के बाद ऑगस्टिन ने दूसरे डॉक्टर से इलाज कराने से मना कर दिया था, साथ ही में उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। ये सुनते ही डॉक्टर चेरकॉट सीधा ऑगस्टिन के रूम में आते हैं और अपने हाथों से उसे सूप पिलाते हैं और ऑगस्टिन भी चुपचाप सूप पी जाती है। अब ये सीन देखकर हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर चेरकॉट ऑगस्टिन की काफी केयर करते हैं और फिर वो ऑगस्टिन का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने पेट मंकी से मिलवाते हैं, जिससे मिलकर ऑगस्टिन काफी ज्यादा खुश होती है और उसके साथ खेलती है। वहीं खेल खेल में ऑगस्टिन डॉक्टर चेरकॉट के नजदीक आने की भी कोशिश करती है और ये बात डॉक्टर चेरकॉट भी अच्छे से जानते थे, इसलिए वो गुस्से में ऑगस्टिन को उनके केबिन से बाहर जाने को कहते हैं और ऑगस्टिन भी वहां से चली जाती है। पर डॉक्टर चेरकॉट को अपनी बातों का काफी ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो रात होने पर छुपके से ऑगस्टिन के रूम में आते हैं और उसे सोते हुए देखते हैं। अब इस मोमेंट पर हम ऑडियंस क्लियरली समझ पाते हैं कि डॉक्टर चेरकॉट ऑगस्टिन को पसंद करने लगे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेरकॉट वहां से निकलकर अपने घर आ जाते हैं, जहां पर भी वो लगातार ऑगस्टिन के बारे में ही सोच रहे थे। इसके बाद अगले दिन डॉक्टर चेरकॉट ऑगस्टिन पर एक न्यू एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हैं, जिस दौरान उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वही एक्सपेरिमेंट करके हो जाने के बाद जब डॉक्टर चेरकॉट और ऑगस्टिन बात कर रहे थे, तब ऑगस्टिन कहती है कि आप मुझ पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कब तक ठीक होंगी। इस पर डॉक्टर चेरकॉट कहते हैं कि तुम्हें ठीक होकर क्या करना है, जिस पर ऑगस्टिन कहती है कि मैं यहाँ से निकलकर अपनी सिस्टर के साथ काम करना चाहती हूँ। ये सुन डॉक्टर चेरकॉट कुछ नहीं कहते और वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम ऑगस्टिन को उसके रूम में रोते हुए देखते हैं। वही घर आने पर एक चिट्ठी से डॉक्टर चेरकॉट को खबर मिलती है कि उन्हें एक बार फिर ऑगस्टिन को कुछ लोगों के सामने प्रेजेंट करना है। इसके बारे में अगले ही दिन वो ऑगस्टिन को बताते हैं, मगर ऑगस्टिन इस बात को लेकर जरा भी खुश नहीं होती, पर इसके बावजूद हॉस्पिटल की नर्सेस उसे अच्छे से तैयार करती है। अब ऑगस्टिन ने अपना मन बना लिया था, इसलिए वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, जिस दौरान वो सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि उसका हाथ जो पहले पैरालाइज था वो अब ठीक हो चुका है। अगले सीन में हम डॉक्टर चेरकॉट को देखते हैं, वो फैकल्टी मेंबर को वेलकम करते हुए कहते हैं कि आज वो साबित करके रहेंगे कि जिन औरतों को हिस्टेरिया बीमारी होती है उन्हें ठीक किया जा सकता है। फिर ऑगस्टिन को वहां पर बुलाया जाता है। अब उसके हाथ तो ठीक हो चुके थे, लेकिन वो सबके सामने ऐसा नाटक करती है कि उसका हाथ अभी भी पैरालाइज्ड है। आगे डॉक्टर चेरकॉट का असिस्टेंट ऑगस्टिन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑगस्टिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। इसके बाद डॉक्टर चेरकॉट उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान ऑगस्टिन उसे इशारों में बताती है कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, पर फिर भी डॉक्टर चेरकॉट की इज्जत बचाने के लिए वो फैकल्टी मेंबर के सामने अटैक आने का नाटक करती है, जिसे देखकर डॉक्टर चेरकॉट समझ जाते हैं कि ऑगस्टिन नाटक कर रही है, इसलिए वो उसे वहां से लेकर जाने को कहते हैं। इसके बाद जब डॉक्टर चेरकॉट अपने केबिन में आते हैं, तब वहां पर ऑगस्टिन आधे कपड़े पहनकर खड़ी थी। अब इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे की फीलिंग समझ चुके थे और फिर वो दोनों वहीं पर संबंध बना बैठते हैं और ये सब हो जाने के बाद ऑगस्टिन वहां से चली जाती है। आगे जब डॉक्टर चेरकॉट सभी फैकल्टी मेंबर को गुड बाय बोल रहे थे, तभी हम ऑगस्टिन को देखते हैं। वो फैकल्टी मेंबर के रूप में हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान डॉक्टर चेरकॉट उसे देख लेते हैं, लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था कि ऑगस्टिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है और फिर ऑगस्टिन वहां से निकल जाती है। मूवी के आखिर में हम ऑगस्टिन को हॉस्पिटल के बाहर देखते हैं और फिर इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।